हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल, ऑन दिस ब्यूटीफुल फैमिली जिसका नाम है ट्रिपल वन टैरेट। और अगर आप लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस खूबसूरत से टैरो सेशन के अंदर। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों को पता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि 2023 आप लोगों के लिए कितना लकी साबित हो सकता है और कितना अनलकी साबित हो सकता है। जी हाँ, देखो हर चीज़ के अपने पहलू हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि 2023 आप लोगों के लिए कितना लकी साबित हो सकता है और कितना अनलकी साबित हो सकता है। बस आप लोगों ने क्या करना है, अपने जिस जिस महीने की, चाहे कोई भी महीना हो, किसी भी महीने की उस तारीख को आपने पिक करना है जिस पे आपका जन्म हुआ। जैसे सपोज करें आपका जन्म हुआ है 19 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है 19 कहाँ पर है, इधर है नो, इधर है नो, इधर है 19, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों का पाइल का जो नंबर है वो कौन सा हुआ, 3। अब अगर जैसे किसी की जन्म तारीख है 2 जुलाई, 2 कहाँ पर है, 2, तो उनका पाइल नंबर क्या हुआ, 2, ठीक है। तो यानी आप लोगों ने क्या करना है, अपने जन्मदिन को पिक करना है, ठीक है, अपने डेट ऑफ बर्थ को पिक करना है एंड यू गाइज विल डेफिनेटली रेडी टू गो एंड सी योर रीडिंग्स कि कैसा होने वाला है, कितना लकी होगा, कितना अनलकी होगा। एंड ये टॉपिक बाय द वे आप में से किसी ने सजेस्ट किया था और फिर बहुत सारे लोगों ने इसे रिकमेंड किया। सो हियर आई एम ऑन योर रिक्वेस्टेड रीडिंग टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं। मैं जल्दी से आप लोगों को तीनों पाइल का जो है एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ, बता देती हूँ कि कौन से पाइल में कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को दिख ही रहे होंगे बट लेट मी टेल यू। तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 30 एंड 31। तो अगर आप लोगों का जन्मदिन इन तारीखों में से कोई एक है तो ये है आप लोगों की रीडिंग, यानी कि पाइल नंबर 1। आप लोग जा सकते हैं नीचे टाइम स्टैम्प्स पे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 26 एंड 27। तो अगर इनमें से कोई तारीख, इनमें से कोई दिनांक आप लोगों का है, ठीक है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर रखे हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। पाइल नंबर 3 में है हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 28 एंड 29। जी हाँ, अगर इनमें से कोई तारीख आपको अपनी दिखती है तो पिक कर लीजिए, ठीक है, सिंपल है। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं, आप लोग वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। दूसरी चीज़, अगर अनलकी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है आपकी रीडिंग में तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या रेमेडीज़ करनी है उस चीज़ को ठीक करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग्स को। और अगर आप लोग आज पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो येस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड हमारी प्यारी सी खूबसूरत फैमिली की तरफ से कि बी द पार्ट ऑफ दिस क्यूट प्यारी सी फैमिली जिसका नाम है ट्रिपल वन टैरेट। और ऐसा कैसे हो सकता है, आप इस ब्यूटीफुल से चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें तभी ऐसा पॉसिबल है। एंड डेफिनेटली इफ़ यू अप्रिशिएट दिस वीडियो और इफ़ दिस वीडियो रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन एंड गिव यू मोस्ट पॉसिबल एंड पॉजिटिव गाइडेंस तो डेफिनेटली लाइक इट, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो अगर आप लोगों का जन्म तारीख है 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 30 या 31, यानी कि 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 30 या 31, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये साल आप लोगों के लिए कितना लकी एंड कितना अनलकी साबित होने वाला है। सो आई एम रेडी विद योर कार्ड्स। इसको मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये शो हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कार्ड शफलिंग से।
तो यहाँ पे आज मैं जो है आप लोगों के लिए डिफरेंट टैरोज ले रही हूँ, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ टैरो ले रही हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर रीडिंग सर्व कर सकूँ। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल, पहली बार विजिट कर रहे हैं, गाइज यू ऑलरेडी नो, जो लोग मतलब पहले से, क्या बोल रही हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने पहली बार विजिट किया है चैनल, गाइज मुझे हैवी एनर्जी फील हो रही है बहुत। ओके गाइज, आई ऑलवेज यूज टू पिक कार्ड्स फॉर यू, और उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इफ़ यू आर रेडी टू सी शफलिंग, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो डेफिनेटली थोड़ा सा आगे कीजिए वीडियो को, यू विल सी दी रीडिंग्स। आप में से बहुत सारे लोग फायर हैं, बहुत सारे लोग एरीज लियो सजिटेरियस होंगे यहाँ पे, तकरीबन बहुत सारे लोग। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, स्कॉर्पियन एनर्जी। ओके ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों के लिए। ओके आई थिंक आपको कार्ड्स तो सारे अच्छे से दिख रहे हैं। आई थिंक अभी ठीक है। ओके ठीक है ना, चलिए और निकालते हैं थोड़े। बॉटम ऑफ द डेक माइंड। ओके इसको मैं यहाँ ही रख देती हूँ, कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखेगा नहीं, बट आई नीड टू मेक स्पेस ताकि मैं आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिखा सकूँ एंड आप देख सको कि क्या रीडिंग निकल रही है आप लोगों के लिए। वन मोर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट्स, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मैंने हर डेक से 4 कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे एज पर द गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंड आई होप, विश एंड प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कि पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा आए, नेगेटिविटी कम आए, और जो नेगेटिविटी आए उसका सोल्यूशन आपको इतना पॉजिटिव मिले कि आप नेगेटिविटी को भूल जाएं एंड पॉजिटिविटी एंड लकीनेस, हैप्पीनेस सब कुछ हो आपके जीवन में। आमीन। अगर देखो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ जनरल रीडिंग, ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल जो देखने वाले हैं एंड नंबर ऑफ पीपल हैं। तो आई डोंट नो किससे क्या रेजोनेट होगा, किसके लिए क्या मैसेज होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो उसे ऐसे गाइडेंस लेकर के उसके ऊपर काम कीजिएगा, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बिकॉज आप अपनी प्रेजेंट एनर्जीज़ के हिसाब से अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 10 of Cups, the Hangman, the Moon, the Fool, 3 of Pentacles, the Tower, okay, तभी मैं कहूँ Star और 4 of Cups। ठीक है, यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर है सेलिब्रेशन, फिर है मोमेंट टू मोमेंट, एक्सपीरियंस, एंड ये वाला कार्ड है आप लोगों के लिए वर्ल्ड का। ठीक है, वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड। आई थिंक आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ से क्या आया है? नेवर एंडिंग स्टोरी, ऑब्जर्वर,
सेरेनिटी एंड फ्लेक्सिबल, ओके, इनको हम थोड़ी देर बाद चेक इन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी 2023 में आप में से बहुत सारे लोग अपने किसी ऐसे सेल्फ से मिलेंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, हमारे मन में लोगों के लिए बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत कुछ अच्छा होता है हमारे मन में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एकदम उलट पहचान होती है। मतलब समझ पा रहे हैं कि अभी आपको पता है कि आप इस तरीके के पर्सन हो, लेकिन इसके टोटली अपोजिट पर्सनालिटी भी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, जो हमारी एक मिरर पर्सनालिटी होती है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि अभी हाल फिलहाल जो भी पर्सनालिटी आपकी है, चाहे अच्छी चाहे बुरी या भली, जो भी वट एवर द पर्सनालिटी यू हैव राइट नाउ ना, ऐसी ही इसकी एकदम अपोजिट पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी 2023 में। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको लेकर के आप कई बार बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करोगे। एंड समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि ओ यार, ये मैं नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट दी मी, ओके। तो ये जो एकदम आपकी उलट पर्सनालिटी होगी, जो आपके अंदर ही है, आपकी इसे हम बोलते हैं मिरर पर्सनालिटी, ये टोटली पर्सनालिटी ऐसी होगी जो आपको कभी कभार तो आकर के बहुत हैप्पीनेस फील कराएगी और कभी कभार आकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कराएगी। कभी तो आपको ऐसा होगा कि बढ़िया रहा, मैंने ऐसा जवाब दिया, बढ़िया रहा, मैंने ऐसा काम किया, और कभी कभार आपको बहुत गिल्ट फील होगा। ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो तो हमारा यहाँ पर कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, सोलमेट। यानी कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आपका ये साल जो है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, फैमिली इश्यूज़, और कहते हैं ना कि जैसे कि आप कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया एंजॉय कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए बेहद लकी साबित होने वाला है। ठीक है, पहले हम लकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप अपने या तो किसी सोलमेट से मिलने वाले हैं या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके मिरर एनर्जीज़ की बातें बड़े ज़ोर शोरों से हो रही है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी ऐसे काउंटर पार्ट से मिलें जो कि आपको लगे कि आप तो बिल्कुल ऐसे ही हो, है ना, आप तो बिल्कुल दोनों एक सार ही हो, दोनों बराबर ही पर्सनालिटी हैं, ऐसा हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आओगे और कुछ बड़ा क्रिएट करोगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2023 आप लोगों के लिए लकी इसलिए साबित हो क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जिस पर्सन के न होने से आपका जीवन टोटली खराब था, और इस पर्सन के आने के बाद आपके जीवन में एक रेनबो लाइट आ गई है। लाइक सुकून, शांति, पॉजिटिविटी, कामनेस, ठीक है, ऐसी आ गई है। आप इस पर्सन से मिलने के बाद इतने हैप्पी और इतने इंजॉयबल एनर्जी में हो ना कि आज तक कभी किसी के साथ थे ही नहीं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं ट्रैवलिंग की, ऑल्दो एक भी ट्रैवल का कार्ड नहीं है, एक दो कार्ड्स को छोड़ के, सॉरी, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि हाँ, आप बहुत सारी ट्रैवलिंग करने वाले हो। ठीक है, कुछ ट्रैवलिंग होने वाली है आपके करियर से रिलेटेड और कुछ ट्रैवलिंग होने वाली है आपके लव से रिलेटेड। हो सकता है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप 2023 में मिलोगे, दैट लकी पर्सन, ये पर्सन हो सकता है कि आपसे दूर रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, या फिर क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है कि वो कहीं फॉरेन सेटल्ड हैं, ठीक है, अब्रॉड में है, आप किसी और कंट्री में, वो किसी और कंट्री में है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2023 के लकी होने की, डेफिनेटली इट्स एक्चुअली 60% लकी। वाई सो? बिकॉज आप अपने काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, आप में से बहुत सारे लोगों की शादियां होने वाली हैं, ठीक है, आप कुछ बहुत होपफुल और पॉजिटिव क्रिएट करने वाले हो। मोर ओवर आप करियर में तरक्की देख सकते हो, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे बढ़ती हुई एनर्जीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी एंड आप कुछ बड़ा क्रिएट कर लोगे, ओके। तो घूमना फिरना, अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ट्रैवलिंग करना, अपने पार्टनर से मिलना, ये सब तो खैर चलो रहेगा। अब अगर हम बात करें वो 40% जो कि अनलकी है, आप लोगों के लिए जो रेशियो आया है वो आया है 60-40 का, ठीक है। 60% दिस ईयर विल बी फॉर श्योर अ लकी ईयर फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप अपने एक नई पहचान से मिलोगे, एक पॉजिटिव पर्सन के साथ अलाइन होगे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी और आप कुछ नया क्रिएट करोगे। दैट्स वाई इट्स 60% लकी ईयर फॉर यू गाइज, ओके। लेकिन अगर हम बात करें 40% कहाँ पे कमी आ रही है
भाई हेल्थ ठीक नहीं रहने वाली है। मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज नज़र आते हैं। ये हेल्थ इशू कोई बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं फील हो रहे हैं। मुझे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लग रहा है जैसे कि सीवियर नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट सा आपको हेडेक हो गया, अचानक से फीवर हुआ फिर ठीक हो गया, कुछ हुआ फिर ठीक हो गया, ठीक है। ओवर थिंकिंग हो रही है किस चीज़ को लेकर के। टावर का कार्ड है तो आपकी लाइफ में किसी तरीके का ऐसा मोमेंट क्रिएट हो सकता है गाइस इन दिस 2023, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ओ गॉड, नाउ माई लाइफ इज़ एक्चुअली चेंज, टोटली चेंज हो गई है, मेरा जीवन टोटली चेंज हो गया है। मेरे लाइफ के अंदर कुछ खास है ही नहीं, मेरे लाइफ के अंदर कुछ बड़े बदलाव ही नहीं है, ठीक है। आई एम टोटली चेंज्ड, माई लाइफ इज़ एक्चुअली टोटली चेंज। तो वो एनर्जी मुझे बहुत फ्री फील हो रही है यहाँ पे। नाउ स्टार का कार्ड है तो आई मस्ट से कि स्टार एंड मून क्योंकि साथ में कंबाइन होकर आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन जिससे आपको कभी भी उम्मीद ही नहीं थी कि ये ऐसा भी कर सकता है, ठीक है, उसका सच सामने आने वाला है। कई बार ऐसा होता है ना कि भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा रहता है ना। तो वो चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर देंगे। अंदर से आपको ऐसा लगेगा ओ गॉड मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ फंस गई हूँ, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था, या ऐसा तो मैंने कभी नहीं चाहा था। काइंड ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ट्विस्ट करेंगी, ठीक है। तो किसी का सच सामने आने की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से, नेगेटिव स्टकनेस की वजह से आपको थोड़ा सा एक 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 नेगेटिव नॉस्टैल्जिक सा और ख़राब सा ऐसा फील हो सकता है, जिसकी वजह से 40% चांसेस हैं कि ये ईयर आप लोगों के लिए अनलकी साबित हो सकता है। 40% मैं अनलकी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप कार्ड्स देख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है अगर आप किसी तरीके का कोई बिजनेस करते हैं या कुछ ऐसा क्रिएट कर रखा है आपने, तो उसके अंदर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ नेगेटिव देखने को मिले, ओके। आपको ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो इस 2023 में जो कि आपने कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। आपके किसी अपने का चला जाना या बदल जाना आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देता है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। ऑल्दो हैंगमैन का कार्ड हमेशा हमें बताता है कि ये इंसान अभी ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर ये इंसान ऐसे हो जाए ना, तो इस इंसान से ज़्यादा चमत्कारी, इस इंसान से ज़्यादा पॉजिटिव कोई और हो नहीं सकता। सो व्हाट आई से, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज नीड मोर एनर्जीज। यहाँ पे भी देखो फ्लेक्सिबल का कार्ड है और ये भी ऐसे ही उल्टा लटका हुआ है, ये भी ऐसे उल्टा लटका हुआ है, लेकिन ये इन दोनों को पता है, ठीक है। आप लोगों के लिए सेम कार्ड आया है, कार्ड नंबर 19। हो सकता है आप में से किसी का जो है कोई ऐसा पर्सन है जो कि जो आपको धोखा दे सकता है, या जिसका रियल फेस सामने आ सकता है, उसका DOB 19 हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या उससे आप 19 तारीख को मिलने वाले हैं, या 19 तारीख को ऐसा कुछ हो जाए, ओके। तो 60% इट्स एक्चुअली अ वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव लकी ईयर फॉर यू गाइज, एंड 40% कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। कुछ ऐसे कारण ज़रूर होंगे जिनकी वजह से अनडिसाइडेड हो जाओगे, ओके। 9 ऑफ वांड्स, अनडिसाइडेड हो जाओगे, सोच में पड़ जाओगे, ओके। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो वही बात हो गई, जैसा पहले हुआ था ये तो वैसा ही हो गया, ओके। आप लोगों को धीरे धीरे स्ट्रांगली ऑब्जर्व करोगे और कुछ बड़ा क्रिएट कर पाओगे। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप भगवान जी को, एक मोमेंट ऐसा आएगा, क्योंकि स्टार का कार्ड भी यही बोलता है, भगवान जी को टोटली सरेंडर कर दोगे आप। आपके दिमाग में यही आएगा कि अब तो बस भगवान देखें जो देख सकते हैं मेरे लिए, मुझे नहीं पता कुछ भी, ठीक है। तो भाई 60% इट्स लकी एंड 40% अनलकी। 40% अनलकी क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे धीरे धीरे फ्लक्चुएशन में, और कहीं ना कहीं आपको टावर मूवमेंट सहना पड़ सकता है। आप अंदर से टूटा हुआ आपको महसूस होगा कि अरे यार इससे तो मैंने ये उम्मीद करी नहीं थी और ये ऐसा हो गया, ठीक है। बाकी अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे अभी तो, ठीक है। ट्रैवलिंग रहेगी लेकिन अभी आप पढ़ेंगे। और अगर आप किसी तरीके के बिजनेसमैन हैं तो हाँ जी, बिजनेस में आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नया क्रिएट करने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है, जिससे आपको हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी फील होगी। नाउ लेट्स सी एडवाइजेस फॉर यू। आई एम सो सॉरी, हिल गया कैमरा थोड़ा।
आप लोगों के लिए एडवाइजेस एंड फिर मैं रेमेडी बताती हूँ। हेल्थ के लिए रेमेडी मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि देखो जो आपकी मनोदशा होगी किसी इंसान का सच जान के, उसको तो आप खुद ही ठीक कर सकते हो, उसको तो कोई और ठीक नहीं कर सकता। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए लेट मी गिव यू एडवाइजेस। पहले यहाँ से देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन, क्रिएशन एंड सरेंडर। देख लो, मैं यही चीज़ कह रही थी और यही गाइडेंस आ गई आप लोगों के लिए। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विद लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। आपके लिए साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि आपने चीज़ों को होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, अलाइन रहना है। आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, भगवान जी को सौंप के रहना है, ठीक है। क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। आप जितना स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं, रोज़ नई नई किसी चीज़ को पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई आपने ज़रूर करना है जिससे आपकी लाइफ को आपको ऐसा लगे कि हाँ चीज़ें सफल हो रही हैं, मेरा जीवन खुशी खुशी आगे बढ़ रहा है। तो क्रिएशन एंड रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। आपको साफ शब्दों में बोला जा रहा है दैट समवन इज कमिंग इन योर लाइफ जो कि आपका रिफ्लेक्शन होगा। ट्विन फ्लेम, ओके, ट्विन फ्लेम हो सकता है। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यहाँ से है माँ छिन्नमस्ता का कार्ड और है आप लोगों के लिए बुद्धि। बॉटम ऑफ द डेक बुद्धा, वाओ ब्यूटिफुल। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने स्पिरिचुअल होना है। यस, ये आपकी सोल ग्रोथ होगी स्पिरिचुअल होंगे तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अस्त्र शस्त्र त्याग करके बैठ जाएं, ठीक है। बीइंग बुद्धा एंड माँ छिन्नमस्ता दोनों एकदम डिफरेंट पर्सनालिटीज, लेकिन दोनों का क्या है, एक ही मकसद, टू सर्व जस्टिस, टू बी विद जस्टिस एंड टू गिव द जस्टिस। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, भगवान बुद्ध की तरह एनर्जीज में रहना है, लेकिन माँ छिन्नमस्ता को अपना आइडल मान के आगे बढ़ना है। कभी भी किसी से रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। नाउ आपकी हेल्थ के लिए एडवाइजेस, आपने क्या करना है, एक ब्लैक पेन लेना है, उससे आपने एक वाइट पेपर के ऊपर, जैसे फॉर श्योर फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज़ अ काइंड ऑफ वाइट पेपर, ओके। अब इसके ऊपर आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है ब्लैक कलर के पेन से कि जितनी भी नेगेटिविटी मेरे ऊपर है या मेरे आगे आने वाले कल में है वो सब खत्म हो रही है। प्रेजेंट टेंस में आपने लिखी ऐसी ही कोई अफर्मेशन या हेल्थ से रिलेटेड कोई अफर्मेशन या जो भी परेशानी आपको आ रही है उसको आपने ऐसे अंदर की तरफ, समझ रहे हैं, ऐसे अंदर की तरफ आपने उसको फोल्ड करना है 8 टाइम्स, 8 बारी, ठीक है। 8 बारी उसको आपने ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद जब वो एकदम पतली सी ऐसे स्टिक जैसा कुछ हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आप देख ही ना पाए उसे, या आप टोटली भूल जाएं कि मैंने कुछ ऐसा लिखा भी था, ओके। जब आप कभी इन फॉर फ्यूचर सफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा और आपको अचानक याद आएगा, अच्छा ऐसा मैंने कुछ किया था, ठीक है। ऐसी किसी जगह पे छुपा के रख दो। आपकी हेल्थ और जो भी इशू है जो आपने लिखा है प्रेजेंट टेंस में वो स्ट्रांगली श्योरली पूरा होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज की रीडिंग फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1 2 3 4 5 15 16 17 18 26 और 27। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। होपफुली आप लोगों के लिए बहुत प्यारे कार्ड्स निकले एंड आई विश, आई प्रे एंड आई ऑलवेज वॉन्ट फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल कि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आए। चलो स्टार्ट करें। तो ये साल आप लोगों के लिए कितना लकी साबित होगा एंड कितना अनलकी साबित होगा, लेट्स सी।
तो देखो, आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट होने वाली है वीडियो, एंड आई डोंट नो कि कौन कौन इसे देख रहा है कहाँ कहाँ से बैठ करके। सो इफ़ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा निकलता है तो डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए, एंड अगर कुछ नेगेटिव निकलता है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी परेशान होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो बाय क्रिएटिंग योर पॉजिटिव कर्मास, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन देने का, आज के ज़माने में तो किसी को देने का भी नहीं यार, ना टेंशन लेने का ना देने का, जस्ट पॉजिटिव रहने का और खुशियाँ बांटने का क्या? ओके, तो जो लोग नए हैं और आज की रीडिंग को देख रहे हैं, तो गाइस आई ऑलवेज यूज टू पिक कार्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू। बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स जो है चेक करती हूँ, तभी बताती हूँ आप लोगों को जब मैं सारे निकाल लेती हूँ। तो इफ़ यू गाइज लव वॉचिंग शफलिंग तो आप लोग देख सकते हो, नहीं तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। ओके, सी गाइज वांटिंग समथिंग फ्रॉम द डिवाइन। आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान जी से कुछ चाहते हैं, कुछ मांग रहे हैं, बड़े अरसे से कुछ चाह रहे हैं कि भगवान जी कुछ ऐसा करें। चलो देखते हैं क्या आता है। बॉटम ऑफ द डेक स्क्रीजोफेनिया। देखो, कार्ड्स निकालने से पहले मैं बताने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, कभी भी अपने आप को ना अकेला मत समझना। आए दिन मैं देख रही हूँ आज उस एक्ट्रेस ने या उस एक्टर ने फांसी लगा ली, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है। डोंट डू दिस। कई बार ना मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो, क्या बोलूँ मैं, कि मैम अब तो मेरे पास और कोई रास्ता ही मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं, आप लोग सोच भी नहीं सकते, बिकॉज़ आप लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने करवाया होगा या किया होगा, आई डोंट नो कितने यहाँ पे थेरेपिस्ट हैं या कितने यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक थिंकर, ओके, कितने लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है या नहीं, बट मैंने कहीं ना कहीं करवाया भी है और किया भी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि जब भी मेरे पास कोई इस तरीके का क्लाइंट आता है ना, मुझे पता नहीं क्यों ये बात बोलनी है आप लोगों को, तो आई एम टेलिंग यू गाइज, इफ़ आप लोगों को सुनना है तो सुन सकते हैं, नहीं तो आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं डायरेक्ट जा करके। तो मैं ये कह रही थी कि काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, और जब मैंने पास्ट लाइफ इतने सारे रिग्रेशंस किए लोगों के, और जब मैं देखती हूँ तो एक चीज़ मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करी, और वो ये है कि अगर आपको खुद भगवान जी बुला रहे हैं ना, तो आपका जीवन ठीक है। मरने के बाद भी जीवन होता है, यस, लाइफ आफ्टर दैट, तो वो चीज़ फिर भी सुकून दे है, खुशी है उसके अंदर। लेकिन अगर आप खुद जा रहे हो ना वहाँ पे, तो देखो, बिना बुलाए, कहते हैं ना, बिना मांगे तो माँ दूध भी नहीं पिलाती, बिना रोए, है ना। तो वही वाली बात है, तो बिना बुलाए कहीं भी जाना नहीं चाहिए, हमारी इज्जत नहीं होती है, भले से वो हमारा खुद का घर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं जाना है। क्योंकि ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये चीज़, मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनर्जी टू दिस पर्टिकुलर वर्ड, बट स्टिल ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये महापाप है? इसीलिए बोला जाता है कि भगवान ने आपको एक जन्म दिया और आपने उसके साथ कुछ अच्छा ना करने की जगह कुछ नेगेटिव कर लिया। लिटरली कभी किसी वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन मरने के बाद का जो सिनेरियो होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोगों ने कुछ गलत किया है, आप खुद ज़ोर ज़बरदस्ती करके वहाँ गए हो, तो वो और भी ज़्यादा भयानक होता है। वो एनर्जी ऐसी होती है कि आप खुद सोचते हो कि यार ये मैंने क्या कर लिया। जितनी हिम्मत मैंने ऐसा करने में लगाई और अब लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, इतनी हिम्मत अगर मैंने उस टाइम लगा ली होती ना, बाय गॉड, आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो इसलिए इस तरीके की कभी भी हरकत मत करना, भगवान हमेशा आपके साथ है, चाहे जो मर्जी हो जाए। डोंट डू दिस विद योर ओन सेल्फ।
और जब भी आपको ऐसा कुछ आए आपके ख्याल में, तो आप वो चीज़ महसूस करना कि आपके पीछे जो इतने सारे लोग बैठे हैं उनका क्या होगा, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आई कि मुझे पाइल नंबर 2 वालों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने किया। इफ़ मैंने किसी भावना को ठेस पहुंचाई है या किसी को भी हर्ट करा है, तो उसके लिए मैं अंदर से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों के लिए है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। फिर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास हैंग्ड मैन, और फिर है हमारे पास हर्मिट। इसीलिए यहाँ पर शायद मैंने ये कहानी आप लोगों से बयां करी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग आ रही थी पाइल नंबर 2। यहाँ पे क्या है? द सोर्स, ट्रस्ट, ब्रेकिंग थ्रू एंड पॉसिबिलिटीज़। यहाँ ये वाले कार्ड हम थोड़ी देर बाद चेक इन करते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि साल जो है ना वो मिक्स सा जाने वाला है। मोर ओवर मैं ये बोलूँगी कि साल के अंत तक, यानी 2023 के एंड से मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से समय बदलेगा आप लोगों का। 2023 पाइल नंबर 2 पीपल, 1 2 3 4 5 15 16 17 18 26 एंड 27 आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मनी ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल इश्यूज़, किसी तरीके का हार्ट ब्रेक, ये हार्ट ब्रेक किसी भी वजह से हो सकता है। यहाँ पे भी हार्ट ब्रेक का कार्ड है, यहाँ पे भी हार्ट ब्रेक का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी एक तरीके का फाइनेंशियल नेगेटिविटी का कार्ड है, बट फिर भी होप है। लाइक आप बहुत सारी ख़राब चीज़ों से गुजर रहे हो, जहाँ पर लोगों का असली चेहरा आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि अब मेरा जीवन ख़त्म है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी हो रखी होगी कि हैंगमैन, अब ख़त्म करो इस लाइफ को, आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। आप ऐसे कई लोगों के दिमाग में अब तक बहुत सारे नेगेटिव विचार उत्पन्न हो गए होंगे, या फिर हो चुके होंगे अब तक, और वापस से आप अपने आप को संभाल कर बैठे हुए हैं एंड सोच रहे हैं कि शायद अब तो कुछ नया होगा, अब तो कुछ नया बदलेगा। गाइज, मुझे ये 2023 आप लोगों के लिए वो सबक देता हुआ नज़र आ रहा है जो आपने अभी तक, चाहे आपका जीवन 20 का है, 25 का है, 30 का है, 50 का है, इट डजेंट मैटर, अब आप लोगों को मिलेगा। हो सकता है कि आप भगवान को, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया था जजमेंट, ठीक है, अब भगवान को चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि भगवान जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे ऐसा आपने दिया, ऐसा मुझे मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। आप भगवान को हो सकता है बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, पास्ट लाइफ कर्मास तो होते ही हैं, वो तो खैर चलो है ही बात। पास्ट लाइफ कर्मास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रेजेंट लाइफ के कर्म, ठीक है। आपको पता है सामने बाढ़ आ रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। कोई लड़की है जो अभी किसी तरीके के ब्रेकअप से निकली है, ठीक है। अब वो उस बहुत ख़राब एनर्जीज़ में है, वो बहुत परेशान है, ठीक है। बट स्टिल उसके साथ क्या होता है कि कोई न्यू पर्सन आता है उसकी लाइफ में जो उसे थोड़ा सा पॉजिटिविटी देता है, लेकिन अगेन सेम साइकिल उसके साथ वापस से रिपीट होती है। जो उसके पास्ट एक्स ने की थी ना, वही प्रेजेंट में ये पर्सन उसके साथ रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। बट ये लड़की फिर उसी राह पे चली हुई है। तो इस लड़की को अंदर से पता है, ठीक है, मैं यहाँ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब इस लड़की को पता है कि हाँ मैंने पास्ट में भी ये गलती करी थी, मैं अभी प्रेजेंट में भी कर रही हूँ, लेकिन वो कर रही है, उसको पता है। तो सेम आप लोगों के साथ भी यही है। आप में से अधिकतर लोगों के साथ यही दिक्कत है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ यही दिक्कत है कि आप लोगों को पता है कि मैं गलती पर हूँ, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहे हैं। कोई गलत है उसको बार बार चांस दे रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, ये मैं गलत कर रहा हूँ अपने साथ, ये मैं गलत कर रही हूँ अपने साथ, ये मैं गलत कर रही हूँ लोगों के साथ, बट स्टिल आप करे जा रहे हैं। वाई, क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं मिलेगा ऐसा करके, सिवाय नेगेटिविटी के। यू गाइज डिडंट गेट एनीथिंग, नो, नॉट एट ऑल, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ परेशानियों के, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये साल आप लोगों के लिए 70% अनलकी साबित होता नज़र आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे भी कह सकती हूँ, क्योंकि
लकी अनलकी कुछ नहीं होता। अगर आपके प्रेजेंट कर्मास बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आप इसको बदल सकते हो। ये जो परसेंट रेशो मैं बता रही हूँ ना, ये आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी की वजह से बता रही हूँ। अगर आप अपनी एनर्जीज को बदलोगे तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत खूबसूरती के साथ एक्सचेंज हो जाएंगी, लाइक टोटली रिवर्स। ठीक है, आई एम टेलिंग यू। अब मैं कुछ रेमेडीज आप लोगों को बोलूंगी लास्ट में, हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी चले जाए पाइल नंबर 2 पीपल, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं रेमेडीज अंत में बताऊंगी, तो मैं रेमेडीज बताऊंगी, आप वो कीजिए और काम कीजिए प्रेजेंट सिचुएशन में, तो ये टोटली अपोजिट हो जाएगी रीडिंग के। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा अरे यार वो रीडिंग तो गलत थी। ठीक है, और मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए ये रीडिंग गलत साबित हो, लेकिन करो, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। तो 2023 में मुझे यहाँ पे लग रहा है फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड किसी तरीके का नेगेटिव हार्ट ब्रेक होता हुआ मुझे नज़र आता है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ किसी इंसान को आप खो दें। आई एम सो सॉरी, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट आई एम सीइंग समवन्स डेथ इन योर लाइफ। कोई पर्सन या तो टोटली ही गुड बाय करके चला जाए, या फिर ऐसा हो कि कोई पर्सन बार बार ऑन एंड ऑफ करते रहे, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी फैमिली या कैसी भी लाइफ है, सोशल लाइफ है, या हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में किसी की डेथ देखें जिसके बाद आप टोटली ही श्रिंक हो जाएं, टोटली नेगेटिव हो जाएं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, है ना। हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस एंड हाउ टू कंट्रोल करूँ मैं और लोगों को, कैसे संभालूँ, क्या करूँ। तो अचानक से आप मैच्योर होने वाले हो 2023 में। ठीक है, मैं यहाँ पे मनी की जो एनर्जीज हैं वो कम देख रही हूँ, लेकिन 2023 में अक्टूबर के महीने से आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूं तो नेगेटिविटी तो है, देखो यहाँ पे मुझे हेल्थ रिलेटेड भी नज़र आती है, मुझे मनी रिलेटेड भी नज़र आती है, मुझे लव रिलेटेड भी नज़र आती है। ठीक है, हो सकता है कि कोई पर्सन है जिसका कोई गंदा चेहरा आप लोगों को समझ आए कि हाँ ये बंदा तो इस तरीके का था, ओके इस पर्सन को तो ऐसा ही होना था, ये तो इसी इसी तरीके का था ये इंसान। ओके, तो ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही हैं कि आप लोग फिर भी ऐसे शांत बैठे रहेंगे, भगवान जी को याद करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कुछ तो बढ़िया होगा, कुछ तो बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अक्टूबर से, जो 30% आप लोगों के लिए लकी आ रहा था ना, वो आ रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर छप्पड़ फाड़ के डेफिनेटली, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद 3 ऑफ कप्स, इसे हम भूल नहीं सकते। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स हमेशा बताता है कि सेलिब्रेशन विद स्टेबल अपॉर्चुनिटीज़। ये आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, ये भाई साहब मेरे फेवरेट हैं। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान जो कि स्टेबल है, काम है, स्पिरिचुअल है, पॉजिटिव है, ठीक है, जेन्युइन है, नॉलेजेबल है, पैसे वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझदार है, जिसमें भरपूर ह्यूमैनिटी है विद स्टेबिलिटी। चाहे आप किंग ऑफ वॉन्ड्स को ले लो, चाहे आप किंग ऑफ कप्स को ले लो, चाहे आप किंग ऑफ सोर्ड्स को ले लो, ये तीनों मर्द ऐसे हैं टैरो में जिनकी एनर्जीज होती है कि उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। बट पर्सनली आई लव किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई एम एक्चुअली इन लव विद हिम। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा इंसान, मतलब एक ऐसा किंग है, इंसान नहीं बोलूँगी, एक ऐसे किंग हैं ये जो स्टेबल है, जो है वो है, एक बार जबान देते तो दे दी, एक बार कसम दे दी तो दे दी, वो वाली एनर्जी, किया कराया छुट्टी, ऐसे हैं। तो वो चीज़ आप लोगों के जीवन में होगी फॉर श्योर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप लोगों के लिए मनी वाइज बहुत स्ट्रांग साबित होगा, एक बहुत ही खुशकिस्मती या कह लो खुद कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके जीवन में। एंड क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ अभी भी हैं कि आप चीज़ों को बदल सकते हैं अपने तरीके से। वो मैं रेमेडीज़ बताऊँगी, वो आपने करनी है। ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड या कह लो लव से रिलेटेड कोई इंसान जो आपको बहुत गंदा तोड़ कर गया है अंदर से, ठीक है, वो पर्सन टोटली 100% बैक ऑफ करके चला जाएगा। एंड अगेन या तो वो पर्सन आपके जीवन में आएगा, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके आने से आपको ऐसा लगेगा कि वाओ मेरी लाइफ जो है अब संवर गई। ओके, वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लगती है। सोर्स का कार्ड है, परमात्मा से जुड़ेंगे आप लोग 2023 में। ये 2023 जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप लोगों को बहुत बड़ी कोई सीख देकर जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे। आप लोगों को मतलब विश्वास ही नहीं होगा कि वाह ऐसा हो गया मेरी लाइफ में। ठीक है, सो 2023 आप लोगों के लिए 70% अनलकी एंड 30% लकी साबित होगा। लकी टाइम पीरियड 2023 में फॉर द पाइल नंबर 2 आएगा अक्टूबर से, लेकिन जब आएगा तो स्टेबल आएगा, ऐसा नहीं कि आ रहा है फिर चला गया, फ्लक्चुएटिंग नहीं, नो, स्टेबिलिटी आएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, डीप नोइंग,
इमेजिन एंड चाओज इन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अंदर से पता है इस चीज़ के बारे में कि ऐसा ही होना है या ऐसा ही जाना है 2023। ठीक है, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, लेकिन उस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं परिणाम और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही है। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, आप बहुत जतन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। स्क्रीजोफेनिया का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे। ठीक है, आपको नेगेटिव इल्यूजन्स होते हैं। इमेजिन का भी कार्ड है यहाँ पे, नेगेटिव इल्यूजन्स होते हैं, परेशान होते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को ना ऐसे भूत प्रेत भी दिखते होंगे कि ओ मुझे तो कोई दिख रहा है, मुझे किसी की आवाज़ आ रही है, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये आपके मन का कहीं ना कहीं भ्रम है। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी एनर्जी ज़्यादातर बॉटम ऑफ द डेक होता है पूरी की पूरी रीडिंग का सार, तो 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आप लोगों की रहेगी। यानी कि आप डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे कि जो कप गिरे हैं ना, या जो कप है ही नहीं अभी, उसमें तो कुछ भी नहीं था, पीछे कितना कुछ भरा हुआ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको महसूस होगी अक्टूबर से, एंड आप कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी गाइडेंस, और उसके बाद मैं रेमेडीज बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए है चैनल। यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेज द वर्ल्ड। तो आपके साथ इतना बुरा या ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यू गाइज आर बाय बॉर्न हीलर्स। ओके, आपके थ्रू जो डिवाइन है अपने मैसेजेस दुनिया को पहुंचाती है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। सो द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नडगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। तो हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, यानी कि रेपिटेटिव नंबर्स, फैदर्स, पॉजिटिव चीज़ें, सब कुछ दिख रहा हो, लेकिन आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज आप स्ट्रांगली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, सो यू नीड स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन पावर टू। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या एडवाइजेस है आप लोगों के लिए, फिर गाइडेंस मैं बताती हूँ, रेमेडीज क्या करनी है आप लोगों ने। संतोष, यमस एंड बुद्धा। भाई इनका कार्ड बहुत स्ट्रांगली आया है, फाइल नंबर 1 में भी आया था। आपको बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड पे करना उन सब चीज़ों का जो आपके जीवन में ऑलरेडी हैं, एंड संतोष रखना, पॉजिटिव रहना, आपको उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अपने सारे नेगेटिव कर्मास को ख़त्म करके उनके लिए माफ़ी मांग के बुद्ध की एनर्जी में रहें, स्ट्रांग रहें, पावरफुल रहें, स्ट्रांग पॉजिटिव इमेजिनरी पर्सन रहें। ठीक है, नेगेटिव चैनल ना बने फॉर द डिवाइन, टू द पीपल। ठीक है, फॉर द पीपल। नाउ लेट्स सी, लेट मी टेल यू कि आप लोगों को क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर कोई गया है तो वो गया है, वो कल था, आज आपका है, आपको अपने साथ बिताना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करें, डेली 11 मिनट की मेडिटेशन। ओके, ओम चैंटिंग आप लोगों ने करनी है। कैसे? आपने शांति से बैठना है एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ बाय इनहेलेशन, वाह, कितना पॉजिटिव लगता है ना। ये तो मैंने फिर भी जल्दी कर दिया। आप अगर ऐसे 11 बारी चक्कर कर लोगे ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन विद दी ओम साउंड, तो मैं सच्ची बता रही हूँ इतना रिलैक्स फील करेंगे आप लोग। ठीक है, ये करें। तीसरी आपने क्या करनी है, रात को सोने से पहले ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग ज़रूर करनी है। ओके, आपको कहीं भी मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगा ये मंत्र, या फिर आपको YT पे मिल जाएगा, लाइक कहीं भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और आप लोगों ने क्या करना है, जब भी पूर्णिमा या न्यू मून आए, ठीक है, जब भी पूर्णिमा या न्यू मून आए, तो आप लोगों ने क्या करना है, शक्ति स्त्रोत सुना है आप लोगों ने? तो शक्ति स्त्रोत जो है, या तो आप सुन सकते हो या शक्ति स्त्रोत का पाठ कर सकते हो। इससे आपको एनर्जेटिक अलाइनमेंट मिलेगा फ्रॉम द डिवाइन, एंड आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म होगी। ओके,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट आज की रीडिंग. आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई है एंड आई होप कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिले. एंड आई जस्ट वॉन्ट विश एंड प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल कि आपका 2023 बहुत खूबसूरती के साथ मंगलमय हो. अपना अपना ध्यान रखिएगा. इस वीडियो को लाइक करके डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. तो खुद से ढेर सारा प्यार करें. ठीक है. लव यू ऑल लॉट गाइस. बाय बाय. हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल. कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस. तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए 2023 किस तरीके का रहने वाला है. 2023 आप लोगों के लिए कितना % लकी होगा एंड कितना % अनलकी साबित होगा. तो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 28 एंड 29, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 28, 29. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो किसी भी मंथ की अगर ये तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये रीडिंग आप लोगों की है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल. भाई मैं ये कार्ड लूँगी, पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई. सो लेट मी टेक इट. ऐसे कर देती हूँ. दो 2023 फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3. तो मैं पहले सारे कार्ड्स अच्छे से निकालूंगी और उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं. बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल, bottom of the deck 4 of cups. Okay. Bottom of the deck playfulness. Beautiful. Let's see from there also. Bottom of the deck community. चलें स्टार्ट करें. ओके. सो कुछ एडवाइजेस एंड कुछ कार्ड्स हम बाद में चेक इन करते हैं. सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं हम लोग क्या निकलता है आप लोगों के लिए. तो लेट्स सी फर्स्ट. हाई प्रिस्टेस, 4 of swords, एम्परर, 9 of cups. वाओ 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 वाओ. पेज ऑफ पेंटिकल्स, दी स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. क्या बात है, क्या बात है. पॉलिटिक्स, ब्रेक थ्रू, कॉम्प्रोमाइज एंड न्यू विजन. ओके. इधर क्या निकला है? हैप्पी हैप्पी नेवर एंडिंग स्टोरी, पीस एंड ब्रीथ. तो ये हम थोड़ी देर बाद और चेक इन करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली मुझे यहाँ पे आप लोगों की जो एनर्जी फील हो रही है वो हो रही है बहुत ज़्यादा शांत एंड बहुत ज़्यादा फ्लोई. तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग या तो वाटर होंगे, ठीक है, वाटर साइन होंगे, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. एंड आप में से बहुत सारे लोग अर्थ एनर्जीज होंगे, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे ये जो साल है आप लोगों का वो नज़र आ रहा है किसी बड़े किस्से को ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना. लाइक टोटली न्यू बिगनिंग. आप टोटली कम बैक करेंगे जैसे कि अपनी लाइफ में होता है ना. कई बार हमारे साथ पास्ट में कुछ ऐसे सिनारियो हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, किसी इशू की वजह से, किसी किसी सिचुएशन की वजह से, कि हम टोटली अलग एनर्जी में आ जाते कि अरे यार ऐसा कैसे. ठीक है.
ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया मेरे साथ, है ना, ये एनर्जी कैसे आ गई मेरी। तो मैं यहाँ पे पता है क्या फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं फील कर रही हूँ कि आप टोटली ही एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी में आने वाले हैं, आप टोटली ही चेंज एनर्जी में जाने वाले हैं, जहाँ पर आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि वाओ दिस इज़ मी। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं फॉर द पाइल नंबर 3 की आप लोगों के लिए ईयर 80% लकी साबित होगा एंड 20% अनलकी हो सकता है। 80% लकी की तरफ अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे एक तो आप न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आते हो, किसी हो सकता है पास्ट में आप एक बहुत ही ख़राब एनर्जी से बीते हैं, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा किसी तरीके का ब्रेकअप देखा है या किसी तरीके का कोई बहुत ही गंदा समय देखा है, जहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहे, जहाँ पर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिखरी बिखरी सी रही, आपको समझ नहीं आया आपको क्या करना चाहिए, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी। ठीक है, जहाँ पर आप देख नहीं पाए कि आप अपनी लाइफ में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करके, ठीक है, रोज़ रोज़ की जिल्लत भरे जीवन को ख़त्म करके कुछ नया और कुछ बेहतरीन करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इतना बेहतरीन जिसको लेकर के आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर पाएंगे। ओके, नाउ सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ अपॉर्चुनिटीज़, लाइक भरपूर अपॉर्चुनिटी आई एम सीइंग, भरपूर। जिसे कहते हैं ना कि यार ये भी हो रहा है मेरी लाइफ में, वाओ, ये भी मिल रहा है मुझे, वाओ, ये भी है मेरे जीवन में, वाओ। तो इस तरीके की एनर्जी में रहने वाले हैं, यानी कि वाओ वाले जीवन में आप लोग रहने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स, भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पाइल नंबर 3 पीपल, भरपूर। 2023 में आपको बहुत सारी जगहों से पैसा कमाने की ऑफर रहेगी, लाइक आपके पास कोई एक स्रोत नहीं रहेगा, एक ऑप्शन नहीं रहेगा, यू विल हैव एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप इसमें से भी कुछ कमा रहे हो, इसमें से भी कमा रहे हो, इसमें से भी कमा रहे हो, इसमें से भी कमा रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट आई फील हेयर आप लोगों के लिए कि आप बहुत कुछ क्रिएट करेंगे अपने करियर में, जिसकी वजह से आप एम्परर वाली एनर्जी में रहेंगे कि आपके पास गाड़ी भी है, घर भी है, सुकून भी है, शांति भी है, पॉजिटिविटी भी है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की जो है इस साल किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो जो कि सिर्फ आपका हो, या फिर अगर आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी लव लाइफ में अगर बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी तो वो सुकून से ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आती हैं। ठीक है, वो परेशानियाँ जो इतनी सारी दिक्कतें चल रही थी वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आती हैं एंड एक नए सूर्य का एक नए सूर्य का उदय होता हुआ मुझे फील होता है, बहुत स्ट्रांगली, बहुत बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, सो डेफिनेटली येस फॉर श्योर आप लोगों के लिए मुझे नई नई चीज़ें, नई नई खूबसूरत चीज़ें, नई नई पॉसिबिलिटीज़ फील होती हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि स्ट्रेंथफुल पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपका 2023 80% लकी जाएगा, जहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह आप दे रहे हैं या कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतरीन, लाइक बेहतरीन से भी बेहतरीन, ठीक है, खूबसूरत से भी खूबसूरत आपके जीवन में होगा 2023 में, जहाँ पर 2023 आपके जीवन में न्यू विजन लेकर आ रहा है। आप बहुत सारी मेहनत करने वाले हैं। अब क्या होता है ना कि अगर आपके पास मल्टीपल तरीके हैं पैसे कमाने के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरसुकून है, नहीं, कहीं ना कहीं मेहनत भरपूर लगती है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आप जो है चिड़चिड़ा जाएंगे। अगर मैं नेगेटिव चीज़ों की बताऊं तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये भी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि चल कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे, ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपकी एंड आप किसी तरीके के पार्टी पॉलिटिक्स में फंस सकते हैं। जो 20% अनलकी आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके के पॉलिटिक्स में फंस सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ओ गॉड, काश मैंने एक सही डिसीजन लिया होता तो आज मेरे जीवन में कुछ सही हो रहा होता। ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं एंड कुछ हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो फंस गया हूँ, मैं तो फंस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो 80% इट्स गुड, 20% अनलकी है। 20% अनलकी क्यों है? क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकते हैं, तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, थोड़े से खिसिया सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं एंड कॉम्प्रोमाइज़ आप करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रायोरिटी कम देंगे, लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। ठीक है,
नाउ आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ब्रीथ, पीस, हैप्पी हैप्पी एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस तो होगा ही डेफिनेटली कि पास्ट में इतनी मेहनत करी, अभी भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए, वो खुशी, वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आप थोड़े से खिसिया जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, ख़त्म नहीं हो रहा ये सब, कब होगा ये सब ख़त्म। ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाएगी आपके लिए। लेकिन अगर आप पीसफुल एनर्जीज में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे उदय भी आएंगे इस साल। ठीक है जी, और लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेस हैं। तो रेमेडीज़ तो मुझे यहाँ पे कुछ खासा नज़र नहीं आ रही आप लोगों को देने के लिए, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि अफर्मेशंस अपने आप को देना शुरू करें तो आपका काम जो है खूबसूरती के साथ होता चला जाएगा। अपने आप को अफर्मेशन दें। ठीक है, वता, संतोष एंड भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, बॉटम ऑफ द डेक कपाहा। अपनी नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करें, लोगों के लिए ईर्ष्या ना रखें। ठीक है, लोगों के लिए पॉजिटिविटी रखें जितना हो सके, और अपनी शक्ति पे, अपनी साइकिक एनर्जीज पे फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, अपनी साइकिक कैपेसिटीज़ के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। आप साइकिकली एम्पैथ हैं, बाय बॉर्न एम्पैथ हैं, बट आपको ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइजेस क्या आई हैं देखें तो, लव, वाव, ब्लू स्टार एंड ट्रांसिडेंस। तो आपके जितने भी पुरखे हैं ठीक है, आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, या ऐसा कह लो कि जितने भी आपके ट्रू वाइट स्पिरिट लाइट्स हैं जो कि आपसे बहुत सारा प्यार करती हैं, जो भगवान है, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ स्ट्रांग हैं, अपने आप को पहचानें और आगे बढ़ें, परेशान ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटें सब में, ताकि आपका जीवन जो है खुशियों से भर सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 3 पीपल। आप लोगों की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है ये साल, तो मेहनत करना ना भूलें और अच्छा सोचें। ठीक है, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। लव यू, बाय बाय।